ओम गणेशाय नमो नमः। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय मां विंध्येश्वरी माता। सभी दर्शकों को, भक्तगणों को रक्षाबंधन श्रावणी शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की शुभकामनाएं। मंगलमय हो सबका। जैसा कि सभी लोग अवगत हैं, ये पर्व श्रावण मास के पूर्णिमा में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला पर्व है, महापर्व है। चूंकि हर धर्म संप्रदाय, हर स्थान पर ये होता है और बहनें अपने भाई की सुरक्षा, रक्षा, जीवन के लंबी आयु के मांगते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए इस व्रत को, इस पर्व को मनाती हैं। इस दिन कुछ महिलाएं व्रत भी रख लेती हैं। व्रत तब तक रखा जाता है जब तक कि भाई की कलाई पर रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र अर्थात राखी न बांधें। बहुत विशेष पर्व है। घर के बाहर में राखी लगाएं, दरवाजे पर। ध्यान रहे कि अब दोनों साइड में आप राखी थोड़ा सा, जैसे कि जवे होते हैं या थोड़ा सा कच्चा मैदा होती है, आटे से, घी से बनी हुई, वो लगाइए। हनुमानी सिंदूर से जय सीताराम, जय राधे श्याम लिखें, रक्षाबंधन लिखें। सबको मंगलमय हो। कोई घर के बाहर आएगा तो जय सीताराम, राधे श्याम बोलेगा। अगर नहीं बोलेगा तो उसको मन में तो ये विचार देख कर आ ही जाएगा। ये भाई और बहन के प्यार का, अटूट प्यार और पवन पावन पवित्र प्यार का एक सूचक है ये पर्व। बहनें, वैसे विशेषकर बहनों को अपने भाई के यहाँ जाना चाहिए, लेकिन कई बार स्थितिवश भाई लोग भी आ जाते हैं, लेकिन नहीं। रक्षाबंधन पर बहन को जाना चाहिए और भाई दूज पर भाई को आना चाहिए बहन के घर, ऐसा विचार है। तो इस पर्व में विशेषकर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। राखी सर्वप्रथम जो बांधनी है, एकदम डायरेक्ट राखी ना बांधें कलाई पर। एकदम कलाई पर राखी बांध दी, उसके बाद तिलक या फिर मिठाई खिलाई, ये गलत नियम है। सर्वप्रथम हाथ धुलें। जूता चप्पल उतारा है तो उसको उतारें, स्नान ध्यान करें सर्वप्रथम। कुछ लोग जूते चप्पल पहने पहने बंधवा लेते हैं। ये पूजा है एक विशेष, जहाँ तो पूरे जीवन के लिए आयु को वृद्धि की आप कामना कर रहे हैं, लेकिन आप राखी बांध रहे हैं आप, या तिलक करा रहे हैं, जूता चप्पल बंधे बंधे भागने की जल्दी है पता नहीं कहाँ। जूता चप्पल उतारें, घर के पूजा स्थल में या मंदिर में या भगवान का ध्यान करते हुए रक्षा चक्र सूत्र या राखी को बंधवाएं। दक्षिण दिशा को मुख न हो, पश्चिम और पूर्व को मुख करें दोनों लोग आपस में। भाई का मुख जो है पूर्व दिशा को हो, बहन का पश्चिम दिशा को हो, ऐसा करके राखी को बांधा जाए। सर्वप्रथम तिलक करना है, अक्षत लगाना है, चावल लगाना है। तत्पश्चात में राखी बांधनी है। फिर भाई को मिष्टान अर्पित करना है। हाथ धुलिए, भगवान से प्रार्थना करिए भाई की लंबी आयु हो, और भाई बहन की रक्षा की उसको आश्वासन देता है, इसलिए ये पर्व किया जाता है। एक विशेष आपको बता देते हैं, इस बार एक गलती नहीं करेंगे क्या कि लाल राखी नहीं बांधेंगे, क्योंकि शनिवार को है ना, और शनिवार को है। लाल जो वर्ण है, रंग है, वो सूर्य का है, और सूर्य और शनि में आपस में शत्रुता है, हालांकि पिता पुत्र हैं, तो इसलिए यहाँ कुछ अवरोधता आएगी। और लाल जो मिठाई है उसका भी उपयोग कम से कम करें। आपको हरी मिठाई मिलती है तो बहुत अच्छा है, बहुत मांगलिक होगी, शुभत्व होगी इस पर्व के अनुसार। अब हरी मिठाई क्या है, परवल की मिठाई होती है। कुछ और मिठाइयाँ हैं, अपने अनुसार ले लें। सफ़ेद ले सकते हैं, लाल मिठाई नहीं लेनी है। लाल मिठाई में बालूशाही है जैसे कि होता है, जलेबी लेनी है, बालूशाही लेना है, कुछ और जो भी आप समझें उसको नहीं लेना है। उस दिन ग्रहण भी नहीं करना है। अब ये विषय हुआ। अब अगली बात आपको बताते हैं कि इसका समय आदि कब है। देखिए, जैसा कि आपको जानकारी दें हम
कि पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त दिन शनिवार को दो पूर्णिमा जो तिथि है, क्षमा कीजिए, पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त दिन शुक्रवार को प्रारंभ हो रही है। लगभग ये जो तिथि है विशिष्ट कर जो प्रारंभ है 8 अगस्त में लगभग 2:15 बजे से है और 9 अगस्त को ये लगभग जो समाप्त हो जाएगी, ये तिथि लगभग 1:30 बजे तक रहेगी अगले दिन में, 9 अगस्त दिन शनिवार को। तो आप पूर्णतः दिन में, चूंकि उदया तिथि में 9 अगस्त को है, अब आप इसमें सर्वप्रथम जो एक विशेष बात है कि इसमें अभिजीत मुहूर्त है जो 12 से लेकर 1:30 तक है लगभग दिन में। अगर इस समय में आप राखी बांधते हैं तो बहुत ही शुभ होगा। और एक विशिष्ट बात, इस दिन में सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान किया जाए रक्षा सूत्र राखी बांधते समय, और शिव का ध्यान करें, चूंकि शनिवार भी शिव हैं और शिव शनि महाराज के गुरु हैं। अब चूंकि नारायण का दिन है, पूर्णमासी है, तो इसलिए श्रावण है तो शिव का ध्यान हुआ, गणेश जी का ध्यान हुआ, शिव का ध्यान हुआ, शनि महाराज का ध्यान हुआ और नारायण का ध्यान करिए, पूर्णिमा है, इतना ध्यान करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का राखी बांधते बांधते मन में उच्चारित करें, मुंह से जोर से बोलना है, नहीं बोलना है। इस प्रकार से आप कीजिए। घर के बाहर में गेट में थोड़ा सा राखी जरूर बांधें और भगवान का ध्यान कीजिए। इस पर्व पर, इस वर्ष में आपका शुभत्व हो, मांगलिक हो, मंगलमय हो, सब अच्छा हो, आपका कल्याण हो, आपका जीवन ठीक हो, इसके लिए मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। मंगलमय हो आपका जीवन, आपके कार्य बने, और रक्षा चक्र सूत्र जो बांध रही हैं महिलाएं बहनें अपने भाइयों को, उनकी आयु बढ़े, भाई की ओर से उनका जो भी उनका अधिकार है, बहनों का, भाई का दायित्व है, वो उसको पूर्ण करें और पूर्णता इस पर्व को मनाएं, साधारण शालीनता से, प्यार से। और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आपका मंगलमय हो, आपका अच्छा हो, आपका कल्याण हो। जय मां विंध्येश्वरी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।